हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करेंगे 8.1। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। ये क्वेश्चंस थोड़े लेंथी हैं बट सिंपल हैं। सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए स्क्वायर। अब देखो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को किया था, उसमें इससे अपोजिट था, उसमें गिवन था कि स्क्वायर है और हमें ये प्रूव करना था। अब इसमें अपोजिट है, हमें जो गिवन है ये है और हमें प्रूव करना है कि एक स्क्वायर हो जाएगा। तो हम अब यहाँ से प्रूव करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जो गिवन है, तो हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डायगोनल हैं क्वाड्रिलेटरल के इक्वल भी हैं और बाइसेक्ट ईच अदर भी करते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं और नाम दे देते हैं ABCD। ये हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया और ये इसके डायगोनल हो गए इस प्रकार से। अब हम इसे नाम दे देंगे ABCD और ये पॉइंट है O। हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज़ O एज द मिड पॉइंट। O इनका मिड पॉइंट हो जाएगा, जब डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा ऑफ AC एंड BD। यहाँ से हमने लिख लिया कि वो क्या है, मिड पॉइंट है और हमें क्या गिवन है कि ये राइट एंगल भी बनाते हैं। तो इसका मतलब AC परपेंडिकुलर हो जाएगा BD पर। यहाँ से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे हम दो, AOD और AOB। हम सबसे पहले ये दो ट्रायंगल ले लेते, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अब इसमें देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB। हमने दो ट्रायंगल ले ली। इसमें देखो जो AO है और AO है ये दोनों में कॉमन है। हम लिखेंगे AO इज इक्वल टू AO गिवन है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन करते हुए सबसे पहले आपको फिगर बनानी चाहिए, इससे आप बिल्कुल आराम से अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो। देखो AO इज इक्वल टू OA है और हमें क्या गिवन है, और OD इज इक्वल टू OB गिवन है, क्योंकि गिवन है O क्या है, मिड पॉइंट। हम लिखेंगे OD इज इक्वल टू OB। लिखेंगे गिवन है कि O इज मिड पॉइंट है। यहाँ से हमारा क्या आ गया, BD का ऑफ BD भी लिख लेंगे, ऑफ BD का मिड पॉइंट है। तो OD इज इक्वल टू OB आ गया। और हमें ये पता है जो एंगल ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है, क्योंकि गिवन है कि 90 डिग्री का एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और 90 डिग्री के होंगे। हम लिखेंगे एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB ईच ऑफ 90 डिग्री। यहाँ से हमारे एंगल इक्वल भी हो गए और 90 डिग्री के हो गए। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास तीन चीज़ें आ गई, दो साइड और एक एंगल इक्वल है, तो हम इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं। हम लिखेंगे सो ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल AOB बाय SAS रूल, क्योंकि दो साइड इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है। देखो ये हमारे पास दो साइड इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है। यहाँ से कॉन्ग्रुएंस आ गई ट्रायंगल AOD और AOB। अब हमें पता है जो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होती है उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे हेंस देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, पार्ट्स ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इक्वल। ट्रायंगल्स आर इक्वल होंगे। तो अब हमें यहाँ से क्या मिल गया, जो AD है वो AB के इक्वल आ जाएगा। हमें यहाँ से क्या मिल गया, AD इज इक्वल टू AB। हम लिखेंगे AD इज इक्वल टू AB। फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे इसे। देखो इसी प्रकार से हम अदर ट्रायंगल को लेंगे। अगर इस ट्रायंगल को और इसको लेंगे तो यहाँ से AD इज इक्वल टू DC आ जाएगा। फिर हम इन दो ट्रायंगल्स को लेंगे तो यहाँ से DC इज इक्वल टू BC आ जाएगा और फिर इसी प्रकार से AB इज इक्वल टू BC आ जाएगा। तो हम लिखेंगे सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू BC हो जाएगा
और इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 2, और बी सी इज इक्वल टू सी डी आ जाएगा, इक्वेशन का नाम दे देंगे 3, और सी डी इज इक्वल टू डी आ जाएगा, इक्वेशन नंबर हो जाएगी हमारे पास 4। इसका मतलब अब देखो, सबसे पहले अब हम ये देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 एंड 4 इक्वेशन से वी गेट जो ए बी है वो इक्वल आ जाएगी बी सी के, बी सी इक्वल है सी डी के, और सी डी इक्वल है डी ए के। इसका मतलब चारों साइड क्या आ जाएंगी, इक्वल। देखो ए डी इक्वल है ए बी के, और ए डी इक्वल है सी डी के, और सी डी इक्वल है बी सी के, और बी सी, इसका मतलब चारों इक्वल आ गई हमारे पास। तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो ए बी सी डी हमने क्वाड्रिलेटरल लिया था, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल जो हमने लिया था उसकी ऑल साइड्स इक्वल आ गई। क्वाड्रिलेटरल हैज़ ऑल साइड्स आर इक्वल, जो उसकी ऑल साइड्स हैं वो इक्वल आ गई। देखो इस प्रकार से अभी तक हमने क्या किया है, हमने दो ट्रायंगल ली हैं, उनसे हमने दोनों साइड को इक्वल प्रूव कर लिया। इसी प्रकार से अदर दो ट्रायंगल लेंगे और हमारे पास ये 4 इक्वेशन बन जाएंगी। तो यहाँ से हमारी चारों साइड इक्वल आ गई। तो हमने लिख दिया कि अब जो हमने क्वाड्रिलेटरल लिया था इसकी चारों साइड इक्वल है, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर के लिए क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमने इसकी एक प्रॉपर्टी को तो प्रूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम अलग से दो ट्रायंगल लेंगे, ए ओ डी और सी ओ बी। अब हम ये दो ट्रायंगल लेंगे क्योंकि चारों साइड्स इक्वल, तो और किसी की भी हो सकती हैं, रोम्बस की भी हो सकती हैं चारों साइड इक्वल। तो हम लिखेंगे अब इन ट्रायंगल। अब हम नेक्स्ट फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। अब देखो हमने एक फिगर बना ली स्क्वायर की, क्योंकि हमें पता है लास्ट में आना तो स्क्वायर है, तो हमें पहले से ही उस टाइप की फिगर बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब इसको मेंशन कर देंगे नाम से ए बी सी डी, और ये पॉइंट है वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। अब हमने यहाँ तक तो प्रूव कर लिया कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल आ गई। हमने ये तो प्रूव कर लिया कि ऑल साइड इक्वल हैं। अब हम लेंगे ट्रायंगल ए ओ डी और ट्रायंगल सी ओ बी। अब हम ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ये वाली और एक सी ओ बी। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल ए सी ओ बी। सी ओ बी लेंगे ट्रायंगल सी ओ बी। अब हम दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब ये इक्वल हैं क्योंकि ये बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। तो ए ओ इज इक्वल टू सी ओ है, बिकॉज ये क्या है, गिवन है कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। तो यहाँ से तो ये स्टेटमेंट है गिवन। और जो ओ डी है वो ओ बी के इक्वल है, ये भी गिवन है। ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ये भी हमारे पास गिवन है। यहाँ से अब हमने दो तो फाइंड आउट कर लिए। और हमें ये पता है जो एंगल ए ओ डी है इक्वल हो जाएगा एंगल सी ओ बी के, क्योंकि क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट भी है। ठीक है, हम लिखेंगे एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ से हमने लिख लिया। अब देखो दो साइड इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंस। इन सो ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंस आ गई ट्रायंगल सी ओ बी के बाय SAS रूल। यहाँ से हमने अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर लिया, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे सो देयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर आल्सो इक्वल, देयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। तो अब हम यहाँ पे एंगल्स का नाम लिख लेते हैं। देखो ये एंगल 1 दे देते हैं और यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसे एंगल 2 दे देंगे। अगर हम देखें, अगर ए डी बी सी पैरेलल हैं तो यहाँ से ये जो बन रहे हैं, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं तो इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखेंगे, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ से हमने एंगल 1 और 2 इक्वल प्रूव कर लिए। तो अगर ये 1 और 2 इक्वल हैं तो इसका मतलब ए डी पैरेलल होगा बी सी के,
इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, बी डी ए बी और डी सी को भी पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही ट्रायंगल लेंगे और ये एंगल इक्वल आ जाएगा तो हम लिख देंगे यहाँ से सिमिलरली यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी पैरेलल हो जाएगी डी सी के। और यहाँ से हमने क्या प्रूव किया कि ए बी सी डी, अब देखो एक पैरेललोग्राम बन जाता है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों साइड्स को पैरेलल प्रूव किया है। तो यहाँ से हमने अभी तक कर लिया कि ए बी सी डी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। और हमें ये पता है कि जो वी नो दैट पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल इज ए रोम्बस। हमें ये पता है अगर पैरेललोग्राम है और चारों साइड इक्वल हैं, चारों साइड इक्वल हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने प्रूव किया है। तो हमें ये पता है जो पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है वो एक रोम्बस बन जाता है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ए बी सी डी क्या हो गया, एक रोम्बस है। हम लिखेंगे ए बी सी डी इज अ रोम्बस लिखेंगे, साथ में वो लाइन भी ऐड करेंगे क्योंकि वी नो दैट पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल इज अ रोम्बस। तो यहाँ से हमारा ए बी सी डी क्या आ गया, एक रोम्बस आ गया। अब हमने यहाँ तक प्रूव कर लिया कि अब ए बी सी डी रोम्बस बन गया। अब हम रोम्बस की फिगर बना लेते हैं, यहाँ पे रोम्बस बना लेते हैं। ये क्वेश्चन लेंथी हैं बट इजी हैं, यहाँ से हम इस प्रकार से रोम्बस बना लेते हैं। ये इसके डायगोनल हो गए, फर्स्ट डायगोनल, और ये हो गया सेकंड डायगोनल। अब हम इनको नाम से डिनोट कर देते हैं ए बी सी डी और ये पॉइंट है ओ। तो हमने यहाँ तक कर लिया कि ए बी सी डी क्या बन गया, रोम्बस बन गया। अब हम लेंगे दो ट्रायंगल, इसमें ए बी सी ट्रायंगल ले लेते हैं। सबसे पहले ये वाली ट्रायंगल लेंगे और एक ट्रायंगल ले लेते हैं बी ए डी, ये वाली ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी ए डी, ये ट्रायंगल अब हमने ले ली दो। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या क्या है, जो ए सी है वो इक्वल है बी डी के, ए सी इक्वल है बी डी के, क्योंकि डायगोनल इक्वल गिवन है हमें, तो हम लिखेंगे गिवन है, क्योंकि डायगोनल हो गए देखो ए सी और बी डी डायगोनल है। और जो बी सी है और ए डी है ये इक्वल हैं, बी सी इज इक्वल टू ए डी है, बी सी इज इक्वल टू ए डी है। अभी अभी हमने प्रूव किया था कि जो बी सी है वो ए डी के इक्वल है, यहाँ पे हमने प्रूव किया था। तो हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव, ये हमने प्रूव किया है कि बी सी और ए डी इक्वल हैं। और देखो इसमें कॉमन क्या हो गया हमारे पास, ए बी हमारे पास कॉमन है, तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्योंकि ये क्या है, कॉमन साइड है। तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस आ गई। हम लिख सकते हैं सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी ए डी। साथ में रूल लिखेंगे एस 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 बाई एस एस रूल। हमने यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर लिया, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। हम लिखेंगे देयरफॉर या सो देयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हमें क्या मिल गया यहाँ से, जो एंगल ए बी सी है, एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए डी के, ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। हम लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए डी के, क्योंकि इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। अगर एंगल ए बी सी इक्वल है बी ए डी के, तो अब हम लेंगे कि देखो ए डी पैरेलल है बी सी के, ये लाइन इसके पैरेलल है, जो ये लाइन है देखो ए डी पैरेलल है बी सी के। हम लिखेंगे नाउ ए डी पैरेलल है बी सी के, और ए बी हमें एज ए ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, ए बी एज ए ट्रांसवर्सल ले लेते हैं। देखो ये हम एज ए ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होंगे ये एंगल। एज ए ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, तो एंगल ए बी सी
प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री। और हमने अभी अभी प्रूव किया कि ये इक्वल हैं, तो हम ए बी सी को बी ए डी पुट कर सकते हैं। तो बी ए डी प्लस बी ए डी इज इक्वल टू 180, और यहाँ से आ गया 2 एंगल ऑफ बी ए डी इज इक्वल टू 180, और बी ए डी आ गया 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो 90 डिग्री। हमने प्रूव कर लिया कि जो एंगल बी ए डी है 90 डिग्री है। अगर बी ए डी 90 डिग्री है तो ए बी सी भी 90 डिग्री है। अब देखो हमारी फिगर में ए बी सी जो ये एंगल है ये भी 90 डिग्री का हो गया, ये भी सिमिलरली हम इनको भी प्रूव कर सकते हैं कि एंगल जो सी और डी हैं वो भी 90 डिग्री के हैं। तो हमने यहाँ पे मिल गया कि जो ए बी सी डी है एंगल क्या है 90 डिग्री है। ए बी सी डी रोम्बस हैज़ एन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। चारों एंगल अगर 90 डिग्री के हैं, देयरफॉर हमने प्रूव कर लिया कि जो ए बी सी डी है वो क्या हो गया, एक स्क्वायर है। क्योंकि स्क्वायर की यही प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड 4 साइड्स इक्वल होती हैं, 4 साइड्स इक्वल होती हैं, और ईच एंगल क्या होता है 90 डिग्री है। ये हमने प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया अगर जो ये गिवन प्रॉपर्टी है इससे हम स्क्वायर बना सकते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था कि देन इट इज़ ए स्क्वायर। तो हमने प्रूव कर दिया देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। सबसे पहले हमें ये करना है कि साइड्स को इक्वल प्रूव कर लेंगे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, उससे पहले रोम्बस प्रूव करेंगे, रोम्बस से उसे 90 डिग्री प्रूव कर लेंगे। इस प्रकार से करना है हमें क्वेश्चन। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।